ऋग्वेद में ही सहस्त्र सूक्त हैं, उनमें अग्नि के ही 200 से ऊपर सूक्त हैं। तो अग्नि एक प्रधान देवता हैं, गए वक्त ये बात बताई थी। तो आगे भी अग्नि को जैसे स्वरूप बतायो है, गुणधर्म बताए हैं, उत्पत्ति भी बताई है, बाकी थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक है। तो ऋग्वेद में ही कही है, प्रथम मंडल के 31वें सूक्त में, त्वम अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानाम अभव शिव सखा तव व्रते कवयो विद्मनापसो अजायंत मरुतो भ्राजदृषयः। हे अग्ने त्वं प्रथमः आद्यः आंगिरसानाम ऋषीनाम सर्वेषां जनकत्वात्। क्या कहिए? त्वम अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषि। ये सभी जो आंगिरस ऋषि हुए उनके जनक, जो आद्य जो ऋषि अंगिरा हैं, जिनको उल्लेख सप्तर्षीन में है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वो जो हैं ऋषि अंगिरा, वे जो हैं स्वयं क्या भय? यहाँ देवता भय, सभी देवताओं के श्रेष्ठ मित्र हुए। यासु यहाँ कही त्वम अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि जो हैं वो अग्नि ही अंगिरा ऋषि के रूप में प्रकट हुए। फिर आगे इनके तेजस्वी ही अंगिरा ऋषि भी अग्नि के समान तेजस्वी, उन्हीं सु फिर उनके पुत्र बृहस्पति प्रकट भये, देवतान के गुरु। फिर ये बृहस्पति सु भरद्वाज। तो अपन जो अपनो त्रिप्रवर उच्चारण करें गोत्र, वामे अपनो ये त्रिप्रवर हैं, आंगिरस भारस्पत्य भारद्वाज गोत्र, यूँ अपन उल्लेख करें हैं। संध्या वंदन के अंत में अपन अपने त्रिप्रवर गोत्र और अपने वेद शाखा चरण सबको उल्लेख करें हैं। वहाँ में अपन बोले हैं, चतुस्सागर पर्यंतम गो ब्राह्मणेभ्यो शुभम भवतु त्रिप्रवरान्वित आंगिरस भारस्पत्य भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम कृष्ण यजुर्वेदांतर्गत। फिर अपना सूत्र आपस्तंभ, अपनी शाखा तैत्रीय शाखाध्यायी अमुखदेव शर्मा हम भो गुरो अहम त्वाम अभिवादये। यूँ अपन अपने त्रिप्रवर गोत्र वेद शाखा सूत्र सबको उल्लेख करें। तो वामे अपन जो हैं वाल्लभ, वो त्रिप्रवरान्वित आंगिरस भारस्पत्य भारद्वाज गोत्र और कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखाध्यायी और आपस्तंभ सूत्र के पढ़े वाले हैं। तो वो जो अंगिरा ऋषि हैं, सबसे पहले ये सारे आंगिरसन के जो जनक हैं, वो जो अंगिरा ऋषि हैं, वो अग्नि ही ये अंगिरा ऋषि के रूप में प्रकट भय। यहाँ स्पष्ट कहिए, त्वम अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषि। फिर देवो देवानाम अभवः। तो यूँ ऋषि हुए आप, और क्या भय? फिर देवता भय। और देवानाम शिव सखा, और दूसरे देवतान के भी शुभ करने वाले या श्रेष्ठ ऐसे सखा हुए। तव व्रते कवयो विद्मनापसो अजायंत मरुतो भ्राजदृष्टया। यूँ कही तैत्रीय, यही बात जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में भी कही है, ये अंगारा आसंस ते अंगिरसो अभवन। अंगारा ही अंगिरस हुए, ऐसे कहिए। तथा स्वयं देव भूत्वा, ऐसे स्वयं देवता भय पहले वे, और फिर अन्य देवन के शोभन ऐसे सखा हुए, शुभ ऐसे सखा हुए। और तव व्रते कवयो विद्मनापसो, यूँ कही कवय यानी मेधाविना,
और विद्मन आपस यानी ज्ञान सुयुक्त जो हैं वो, ऐसे ज्ञात कर्माण वे मरुत कैसे भय, भ्राजद द्रष्टया, भ्राजद रष्टया ऐसे भय, भ्राजद द्रष्टया यानी दीप्यमान आयुधा, ऐसे मरुत संज्ञक जो मरुत देव हैं वे इनसु प्रगट भय। तो सबसे पहले अग्नि ही अंगिरा भय, फिर वो अंगिरा से ही सब आंगिरस ऋषि प्रकट भय हैं। ये अंगिरा ही स्वयं, फिर ये अग्नि ही फिर स्वयं देवता रूप भय, सब देवतान के परम श्रेष्ठ सखा भय। और इन्हीं के सब कर्मानुष्ठान में ऐसे विद्वान, मेधावी और कर्मों को स्वरूप जानने वाले ऐसे और अति दीप्यमान ऐसे आयुध अस्त्र वाले इनसु फिर मरुत नाम के देवता जो हैं वे भी प्रकट भय। ये बात यहाँ कही। फिर यही में आगे यो कही है कि त्वमग्ने प्रथमो अंगिरस तमः कविर्देवानाम परिभूषसि व्रतम विभुर विश्वस्मै भुवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे। कि तुम ही पहले अंगिरा ऋषि भय, फिर आंगिरस सारे ऋषि प्रकट भय उनसु परंपरा। तो यही ऐसे अतिशय तेजस्वी अंगिरा भय और कविर देवानाम, कवि ही ऐसे होके, फिर कवि यानी मेधावी होके देवतान के सब कर्मन को भूषसी व्रतम, सब कर्मन को व्रतन को भूषित करने वाले, अलंकृत करने वाले सब तरफ सु ऐसे भय। और कैसे विभुर विश्वस्मै भुवनाय मेधिरो, समस्त लोकन पे अनुग्रह करवे के लिए विभु बहुविध अनेक रूप को धारण कियो आपने। आह्वनीय आदि जो अग्नियां हैं यज्ञ में, ऐसे अनेक रूप को ये अग्नि ने धारण कियो आपने ही। और मेधिरः यानी मेधावान ऐसे भय। और यहाँ क्या कही, द्विमाता, द्विमाता कैसे, द्वयो दो अरण्यीन सु आप उत्पन्न हुए, दो अरण्यीन के घर्षण सु आप उत्पन्न हुए, तो कई द्विमाता। या फिर द्वीन की द्वयो लोकयो हो निर्माता, यो द्विमाता, दो लोक के निर्माता ऐसे आप भय। दो अरण्यीन प्रकट भय यो द्विमाता, दो लोकन को निर्माण करने वाले ऐसे द्विमाता। ऐसे कतिधा बहुत प्रकार सु, शयुः यानी शयान, शयान यानी विराजमान, तत्त मनुष्य ग्रहे, वह मनुष्यन के घर में अवस्थित रहनो, अनेक प्रकार सु उनके द्वारा पूजित होनो, सेवित होनो, या प्रकार सु। तो ये 31वें सूक्त में ये दो मंत्र हैं, जाके यहाँ भी देवता अग्नि है और छंद जो है जगती है, और या के ऋषि जो हैं आंगिरस, अंगिरा की परंपरा में जो पुत्र सब ऋषि भय, वहाँ में आंगिरस हिरण्यस्तूप इन मंत्रन के ऋषि हैं। तो और आग्नेय क्रतु और अश्विन शस्त्र में या सूक्त को विनियोग है। ये बात पहले बताई जा चुकी है कि मंत्रन को जब भी उच्चारण और अर्थ करनो, तो तब उनके जो छंद हैं, देवता हैं, और उनको जो विनियोग है, ये सबको भी उल्लेख अवश्य ही करना चाहिए। तो वो मैं प्रयत्न कर रहे हूँ। तो ये मंत्र जो अभी बताए, वाके विषय में ये जानना आवश्यक है। सो वो कही कि इन मंत्रन के जो ऋषि हैं वो आंगिरस हिरण्यस्तूप हैं, और छंद जगती है, अग्नि देवता हैं, और इनको आग्नेय क्रतु और अश्विन शस्त्र में ये सूक्त को विनियोग है। तो ऐसे अग्नि के यहाँ पे
ये गुणधर्म बताए कि ऐसे ही अग्नि हैं। सबसे पहले अंगिरा ऋषि भय, अति तेजस्वी, और फिर आंगिरस सब भय, और इन्हीं अंगिरासु बृहस्पति जो देवगुरु हैं सो भय, और उनसु फिर भरद्वाज। ये सब पुराणन में इतिहास भी कयो भयो है। और यही अपनी त्रिप्रवर गोत्र परंपरा है। यासु यहाँ विशेष आके उल्लेख करने की आवश्यकता मुझको लगी। सो मैंने बतायो कि ये अपनी त्रिप्रवर गोत्र को जो आदि स्वरूप है, जो प्रकट करने वाले हैं, सो वो अग्नि देवता। और फिर विशेष जो आगे बतायो कि अग्नि जो अलौकिक आधिदैविक स्वरूप महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य के रूप में प्रकट भय, तो वाके भी दर्शन अपन मंत्रन में, इन सूक्तन में, अमुक पदन में और देखे ही हैं। आगे भी वाकी चर्चा की गई थी। या सूक्त में भी आगे मंत्र हैं जहाँ में कही है अति स्पष्ट, त्वमग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उद्यतस्त्रचे भवसि शवाय्यः य आहुतिम परिवेदा वशत्कृतिम एकायुरग्रे विष आविवाससी। सो या मंत्र में भी फिर आगे जो पहलो पाद है वहाँ में ये कही, त्वम अग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन। हे अग्ने, आप कैसे हो? वृषभः, सब कामन की वर्षा करने वाले, और पुष्टिवर्धन। तो यहाँ पुष्टिसु अपन पोषणम तद अनुग्रह, वो अर्थ ले में है। तो पुष्टि को अर्थ है भगवान की कृपा। तो हम पे, याजकन पे आप भगवान की अनुग्रह को करवे वाले, या वह अनुग्रह को वर्धन करवे वाले, ऐसी काम वृष्टि हम यजमानन पे करने वाले, ऐसे आप हो। तो ये अपन महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के कुल के बालक जो हैं, या बात को समझ सकें कि कैसे आप अलौकिक वैश्वानरावतार, जो अलौकिक आधिदैविक अग्नि, जो अनेक अधिक गुण धर्म को लेके भगवत आज्ञासु प्रकट भई, और जो आज्ञा भई थी आपको, तो आपने वो पुष्टि भक्ति मार्ग की स्थापना करी। जो प्रकट थो ही वह को पुनः आपने जो है दर्शायो कि एक प्रवाह है और एक मर्यादा है और एक कृपा को अनुग्रह लभ्या भक्ति है, जो श्रीमद् भागवत आदि में कही है, उपनिषदन में भी वर्णित है, जो कठोपनिषद में कही है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यायम आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यमई वैश्य वृणुते, वो वर्ण लभ्यता जो है वो केवल अनुग्रह से ही, भगवत अनुग्रह से ही सिद्ध हो सके। भगवान जा पे अनुग्रह करें, जाको वर्ण करवे की इच्छा करें, सो जो है वह भक्ति द्वारा, आपके कृपा सुलभ्य भक्ति द्वारा ही आपके स्वरूप को जान सके। तो ऐसी भक्ति भी भगवान ने प्रकट करी है, और ऐसे भी भक्त हुए हैं जो केवल कृपा बल से ही भगवान ने जिनको उद्धार किया है, जैसे ब्रज के निस्साधन भक्त, ब्रज भक्त, गोपी जन। सो वो प्रकट करने वाले, या भक्ति को प्रकाशन करने वाले, पुष्टि भक्ति को, वो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ही भय अलौकिक वैश्वानरावतार। तो यहाँ ये स्पष्ट कहिए, त्वम अग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन। हे अग्ने, त्वम वृषभः, यानी अलौकिक कामन की वर्षा करने वाले। कैसी? पुष्टिवर्धन। पोषणम तद अनुग्रहसु, पोषण को अर्थ है भगवत अनुग्रह। वह भगवत अनुग्रह को अभिवृद्धि करने वाले, वह अभिवृद्धि के हेतु जो है आप हो। और ऐसी अलौकिक काम वर्षा जो है आपने दैवी जीवन पे की है। या सुतम अग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन। तो फिर यहाँ पे अग्नि को, यहाँ कोई सामान्य अग्नि की बात नहीं हो रही है, लौकिक अग्नि की बात नहीं हो रही है, पर अमुक इन मंत्रन के पादन में वह अलौकिक वैश्वानरावतार के भी दर्शन हुए हैं। तो ये बात जो मुझको इन मंत्रन में प्रतीत हुई,
सो मैं यहाँ कहवे को प्रयत्न कर रहे हूँ। फिर ऐसे ही आगे मंत्रन में त्वम अग्ने प्रमितस त्वम पितासी नस्त्वम वयस्कृतव जामयो वयम संत्वा रायः शतिनः समसहस्त्रिणः सुवीरम यन्ति व्रतपाम अदाभ्यः। ऐसे कही यहाँ पे भी हे अग्ने त्वम प्रमति। प्रमति को अर्थ क्या है? अस्मद अनुग्रह रूप प्रकृष्टम अतियुक्तोसि। हम पे अनुग्रह करवे के लिए ऐसे श्रेष्ठ बुद्धि आप हो, और ऐसे आप जो है हम पे अनुग्रह करवे के लिए प्रकट भय हो, और पितासी नस्त्वम, और हमारो पालन करने वाले पिता आप भय, पिता आप हो, और हमको जीवनदायिनी शक्ति आपने प्रदान करी है। सो इन पदन में फिर अपन वह सौभाग्य को जो वल्लभ कुल को प्राप्त भयो है, भुवि भक्ति प्रचार ऐक्य कृते स्वान्वय कृतपिता, जो श्रीमद् विट्ठलनाथ जी दीक्षित सर्वोत्तम स्तोत्र में आप ऋषि बन के और देवता स्वयं अग्नि को निरूपण करें, तब या मंत्र को उल्लेख जो है, नाम को उल्लेख वहाँ पे करें हैं कि आप जो है या भूतल पे भक्ति को प्रचार करवे के हेतु ही स्वान्वय कृत, ये वंश जो है आपने वल्लभ कुल जो है प्रकट किया। तो यासु अपनो स्वरूप को ज्ञान, अपनो प्राकट्य को प्रयोजन, ये सब कछु को बोध अपने को होवे है कि क्या है हमारो स्वरूप। हम वह अलौकिक वैश्वानरावतार जो आदिदैविक अग्नि हैं, जो भगवद आज्ञा से भूतल पे प्रकट भई अमुक विशेष प्रयोजन को लेके दैवी जीवन को उद्धार, भागवत के भाष्य को प्रकट करनो इत्यादि, और फिर भगवद आज्ञा सु गृहस्थाश्रम स्वीकार करनो, और स्वान्वय अपनो जो आपने वंश प्रकट कियो, सो भी वह आज्ञासु ही या पृथ्वी पे या भक्ति को, प्रेम लक्षणा भक्ति को, पुष्टि भक्ति को योग्य प्रचार प्रसार होवे, दैवी जीवन को उद्धार होवे, या लक्ष्य या बात को ध्यान में रख के और या लक्ष्य के लिए ही आपने ये कुल की स्थापना करी। ये अपनो स्वरूप और अपनो प्राकट्य प्रयोजन, तो अपनो या भूतल पे वल्लभ कुल को भूतल पे जो प्राकट्य को प्रयोजन है, सो यही है कि अपने द्वारा श्रीमद् आचार्य चरणों द्वारा जो दर्शाई गई भक्ति है, और जो दर्शाए गए व भक्ति मार्ग व पथ पे चलवे के जो सिद्धांत हैं, वाको प्रतिपादन करनो, और वा पथ पे जो है इन देवी जीवन को लेके चलनो, और या प्रकार से या पुष्टि मार्ग को प्रकाशन प्रसारण करनो, जीव को भक्ति पे आरूढ़ करनो, मार्ग पे प्रेरित करनो, ये सब कछु यही अपनो ये जन्म को मूल उद्देश्य है। तो मंत्रन में भी दर्शन हुए हैं, त्वम अग्ने प्रमतिस त्वम पितासी, ये सब बात कही है कि आप ही हम पे अनुग्रह करवे के लिए प्रकट भय हो, ऐसे आप हो, और ऐसे आप त्वम न अस्माकम पिता पालको से, आप हमारे पिता भय, ये वंश प्रकट कियो, और फिर आप जो हैं ऐसी जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करो हो। तो इन मंत्रन में भी वह अलौकिक आदिदैविक वैश्वा नरावतार महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य रूपसु जो ये आदिदैविक अग्नि प्रकट भई अनेक अलौकिक गुण धर्म लेके, और आपने जो अपनो कुल भी प्रकट कियो या पुष्टि भक्ति को पहले प्रकट करी, सो मंत्र आगे देखे कि आप जो हैं कैसे भय। तो पहले कही त्वमग्ने वृषभ पुष्टिवर्धन, वह भगवद अनुग्रह के मार्ग को प्रकट करने वाले, वह अनुग्रह को पोषण करने वाले, अभिवृद्धि करने वाले, ऐसे वृषभ, ऐसे अलौकिक काम की वर्षा करने वाले आप प्रकट भय। और फिर कैसे कही कि फिर आप जो हैं कैसे हो, हम पे अनुग्रह करवे के लिए आप प्रकट भय हो। तुम अग्ने प्रमतिस त्वम पितासी, और हमारे पिता पालक भय,
भूवि भक्ति प्रचार एक कृते स्वान्वय कृत पिता। तो देखो यही सब बात जो है वहाँ अग्नि कुमार ऋषि श्री विट्ठलनाथ जी दीक्षित और अग्नि देवता जो आधिदैविक अलौकिक अग्नि है जो प्रकट भई भगवद आज्ञासु, उनके नामन को उल्लेख कर रहे हैं। तो ये ऋग्वेद में ये मंत्र जो हैं वही बात कह रहे हैं। पहले ये स्पष्टता कर दी गई है कि वेद में सब कछु रहो भयो है, लेकिन वह को विस्तार से समझने के लिए इतिहास और पुराण की आवश्यकता है। तो इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रुंवेत, वाके बिना, इतिहास और पुराण के बिना वेद के मंत्रन को संपूर्ण अर्थ अपन जान नहीं सकें। बिभेति अल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरेद। अल्पश्रुतंसु वेद भी भयभीत हो गए कि ये मेरो सत्यानाश करेगा, नाश करेगा। तो वेद को अर्थ करने के लिए पहले बताई जा चुकी है कि पहले तो षडंग को ज्ञान होना आवश्यक है। वो 6 अंग सहित ही वेद को पढ़े जा सके, और फिर उतनों ही काफ़ी नहीं है। फिर 2 मीमांसाएँ हैं, पूर्वोत्तर, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, धर्म मीमांसा और ब्रह्म की मीमांसा, वो भी आवश्यक है। तो वो भी केवल अपन अपनी बुद्धि से जान नहीं सकें। तो श्रीमद आचार्य चरणन ने कृपा करके उन पे भाष्य प्रकट किए पूर्वोत्तर मीमांसान पे, और अपने सर्व संदेह जो हैं वो दूर किए और ब्रह्मवाद प्रकट किए। तो ये सब कछु जब अपन, और फिर इतिहास पुराण जो हैं, इतिहास में मुख्य महाभारत, रामायण और पुराण भागवत जो प्रमुख है, तो इन सब के द्वारा ही अपन वेद के मंत्रन को गूढ़ रहस्य से जान सकें। आगे भी बताई जा चुकी है कि मंत्रन में विष्णु को स्वरूप, नारायण को स्वरूप, कृष्ण को, उनकी लीलान को कैसे निरूपण भयो है। सो वो फिर आगे भागवत आदि पुराणन सो अपन फिर वाको विस्तार जो है वो पढ़े हैं। ऐसे ही यहाँ जो वह अग्नि को निरूपण भयो है इन मंत्रन में, अग्नि सूक्तन में, तो वहाँ से भी अपन वाको स्वरूप, उनके धर्म, उनके ऐसे अलौकिक प्रागट्य अवतार लीला, वह सबको भी अपन भाव जो है वो यहाँ समझ सकें, और फिर वाको विस्तार अपन इतिहास में देखें। तो कहने को मतलब ये है कि या कुछ समझने के लिए अपने को इतिहास और पुराण, और इन इतिहास पुराणन में भी और संविधान में भी अपने मूलाचार्य महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य और श्री विट्ठलनाथ जी दीक्षित, इनको भी उल्लेख जो है प्रागट्य को भयो ही है। संकेत भय हैं भागवत आदि में भी, क्वचित क्वचित द्रविडेशु, ऐसे कह के भाई द्रविड़ में, दक्षिण में ऐसे आचार्य प्रकट होंगे जो यह भक्ति को पोषण करेंगे। भगवत गीता में भी कई है, वहाँ में भी अग्नि को स्वरूप बतायो है और तेज को निरूपण कियो है। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यद चंद्रमसी यद चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम। तो आदित्य में जो तेज है, तो आपने वहाँ तेज से युक्त आदित्य सूर्यवंश प्रकट किए हो जहाँ रामचंद्र जी भय। यद चंद्रमसी, चंद्रमा को जो तेज है, तो वह चंद्रवंश में श्री कृष्णचंद्र प्रकट भय, स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अवतरित भय। और यच्च आग्नौ, और अग्नि को जो तेज है, वहाँ में आप अलौकिक आदिदैविक वैश्वानरावतार महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण रूप सु प्रकट भय। तो ऐसे यद आदित्यगतम तेजो जगद भासयते अखिलम यद चंद्रमसी यद चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम। या आदित्य में, चंद्र में और अग्नि में जो तेज है वो तुम मेरो ही तेज जानो, ऐसे भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से आज्ञा कर रहे हैं। भगवान गीतोपनिषद प्रकट करी, तो अर्जुन को अधिकार देख के वहाँ पे आपने जो वाक्य कहे हैं, बाकी यद्यपि स्मृति रूप सु गीता को अपन अग्रगण्य जाने हैं, पर वास्तव में वो है उपनिषद तुल्य ही, क्योंकि वहाँ जो भी बात कही गई है वो सब वेदोपनिषद को सार ही कहो है। तो वेद को समझने के लिए भगवत गीता को समझनी जरूरी है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य स्पष्ट आज्ञा करें हैं, कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिना। इतनी स्पष्ट आज्ञा कर दी कि जो भी कछु शास्त्र के अर्थ को करनो है,
तो वहाँ में मुख्य तो कृष्ण वाक्य, वो क्या है, भगवत गीता, वहाँ में सब बात आ गई, सार कह दियो कि वेदोपनिषद की जो भी बातें हैं वो सब चीज़ को अगर निर्णय करना है तो वहाँ सबसे बढ़िया निर्णय करने वाले कौन हो सकें। जहाँ ब्रह्म ने निश्वास रूप से वो प्रकट किए वेद, वही ब्रह्म जो है कृष्ण रूप से साक्षात वाणी प्रकट करके और सब कछु संदेह को निवारण कर रहे हैं, तो फिर वो वेदोपनिषदन को अर्थ वही योग्य है जो कृष्ण वाक्य के अनुसार अनुकूल कियो गयो। सो महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य चरण स्पष्ट कह रहे हैं कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता, वे ही सच्चे भागवत भी हैं, वे ही सच्चे भक्त हैं, भगवदीय हैं, वे ही सच्चे भागवत के सिद्धांतन को, भक्तन के मार्ग, भक्ति मार्ग को, भक्तन के आचार को सबको जानने वाले। ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः, और वे ही शुद्ध ब्रह्मवादी वे ही हैं। यदि वेदोपनिषदन को अर्थ गीता से विरुद्ध करो और अपनी ही मति बुद्धि के अनुसार वा को अर्थ करो तो वो सच्चो ब्रह्मवाद नहीं, शुद्ध ब्रह्मवाद नहीं होएगा। शुद्ध ब्रह्मवाद तो तभी प्रकट होएगो जब जा ब्रह्म ने निश्वास रूप वेद प्रकट किए, वही ब्रह्म साक्षात गीता रूप से वो उपनिषदन के अर्थन को प्रकट कर रहे हैं, तो वह वाणी के अनुसार, कृष्ण वाक्यन के अनुसार ही मुख्य अर्थ तो शास्त्रन को हो सके है। और वाक्य अनुकूल जो भी कछु व्याख्यान, अनुव्याख्यान, प्रवचन, वो ही सब जो हैं वो प्रमाण हो सके। यदि वासु विरुद्ध कोई कछु कहतो हो तो वो शुद्ध ब्रह्मवादी तो नहीं है, और कोई वादी भले हो सके, वो शुद्ध ब्रह्मवाद नहीं है। या ब्रह्मवादी को अर्थ ब्रह्मवेद, ब्रह्म वेद, और ब्रह्मवादी यानी वेदवादी, सच्चो वेदवादी यानी वेद के सच्चे अर्थ को कहने वालों। तो ब्रह्मवाद को अर्थ क्या है, वेद को वाद, वेद को जो सच्चो अर्थ है, वो जो वाद प्रकट भयो है सो ब्रह्मवाद। यासु ये सब कछु जो हैं बात यहाँ पे स्पष्ट हो जावे है कि कैसे अर्थ करनो, तो हमें इतिहास पुराण के अनुसार, तो यहाँ पे इन वेद मंत्रन में जो भी कछु बात कही तो वो फिर अपन ये इतिहास पुराण के अनुसार वाकु समझ सकें विस्तार सु। तो अति स्पष्ट कह दी यहाँ पे कि तुम अग्ने जो वृषभ पुष्टिवर्धन, ऐसे पुष्टि को प्रकट करने वाले और वाके अभिवृद्धि करने वाले व अनुग्रह की ऐसी काम वर्षा करने वाले आप अग्नि जो है वो प्रकट हुए हो, और फिर आप ही अग्नि जो है वो प्रमति ही ऐसे कही कि वह हम पे भी अनुग्रह को प्रकट करने के लिए पितासी, आप हमारे पिता है, पितासी नस्त्वम, आप हमारे पिता है। तो ये यहाँ पे अलौकिक वैश्वानर अवतार महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण जो अलौकिक अग्नि को प्रागट्य है, सो यहाँ पे ऋग्वेद में उन मंत्रन में कैसे उनके दर्शन हो रहे हैं या की थोड़ी सी बात समझावे को प्रयत्न मैंने कियो। 45वें सूक्त में फिर वहाँ पे अग्नि सूक्त है, या को देवता स्पष्ट ही है, अग्नि देवता है, और या के ऋषि प्रस्कण्व ऋषि हैं, और छंद अनुष्टुभ है, और या को भी विनियोग प्रातर अनुवाक आग्नेय कृतु में और आश्विन शस्त्र में या सूक्त को भी विनियोग है। तो वहाँ पे जो आगे मैंने एक बात कही थी कि मुख्य 33 देवता हैं, वो 33 देवताओं की जो बात आगे बताई थी, तो उनको आवाहन करने वाले ये अग्नि ही हैं, ऐसे यहाँ पे इन ऋचान में स्पष्ट कही है। त्वम अग्ने वसून यह रुद्रान आदित्यान उत यज स्वध्वरम जनम मनुजातम घृतप्रशम।
हे अग्ने त्वम यह कर्मणि वस्वादीन यज, इनको या कर्मानुष्ठान में तुम इन वसु आदीन को, यानी स्पष्ट कही वसु रुद्र और आदित्य अष्ट वसवः हैं और एकादश रुद्र हैं और द्वादश आदित्य हैं, तो ऐसे 31 ये भय, और दो और, या तो ध्यावा पृथ्वी या अश्विनी कुमार, ऐसे 33 देवता हैं जिनकी बात वेद में करी गई है। तो इनको यज्ञानुष्ठान में, कर्मानुष्ठान में आवाहन करने वाले, बुलावे वाले अग्नि हैं। तो यहाँ कही है, हे अग्ने त्वम यह कर्मणि वस्वादीन यज, इन वसु अष्टवसून को, एकादश रुद्रन को और इन द्वादश आदित्यन को तो आप यजन करो। और भी जो दूसरे देवता हैं जो श्रेष्ठ यज्ञ फल को देने वाले हैं और प्रजापति के द्वारा प्रकट किए गए हैं, और जो जल को सिंचन करने वाले प्राणी हैं, उन सबको आप यजन करो। तुम अग्ने वसून रुद्रान आदित्यान उत यज, और स्वध्वरम यानी सुअध्वरम, अन्य भी जो हैं शोभन याग युक्तम, और वहाँ में भी मनुजातम यानी मनु प्रजापति जो हैं उनके द्वारा उत्पादित घृतप्रशम उदकस्य यानी जल के सेकता जो हैं सिंचन करने वाले, ऐसे इन सबको आप जो है यजन करो। तो स्पष्ट यहाँ कही। फिर सृष्टिवानो ही दाशुषे देवा अग्ने विचेतसः तान रोहितदश्व गीर्वणस त्रयस्त्रिंशत्तमा वह। यहाँ पे सृष्टिवान ही दाशुषे देवाः ए अग्ने विचेतसः तान रोहितश्व गीर्वण त्रयस्त्रिंशत्तम आवह। यहाँ ये 33 देवता इनकी बात यहाँ हो रही है कि अग्नि आप कैसे हो कि आप ही इन देवतान को हवि अर्पण करने वाले, यजमान को फल देने वाले हो, आप ही सब फल के दाता हो। और आप कैसे हो कि रोहित नामक अश्व जिनके हैं ऐसे, और अनेक स्तुतींसु वंदनीय, अनेक स्तुतींसु वंदनीय, गीर्वणः गीर भी ही स्तुतिभिर, ऐसे गीर भी स्तुतिभिर अनेक स्तुतींसु वंदनीय, ऐसी अग्नि। तो आप जो है यहाँ पे उन 33 देवताओं को स्पष्ट कहिए, त्रयस्त्रिंशत्तम आवह। ये जो 33 देवता हैं मुख्य जो अपन कहते हैं, ये जो 33 कोटि में वास्तव में एक समझ अपने वहाँ ये बताई गई है कि 33 कोटि भी होंगे, कोई कह नहीं सके। लेकिन जब 33 कोटि में जो बात करें तो वो कोटि कैटेगरी की जो मैंने बात कही कि वो 33 प्रकार हैं, वहाँ में वसु रुद्र आदित्य या द्यावा पृथ्वी या अश्विनी कुमार ऐसे, तो वो 8 वसु हैं, एकादश रुद्र हैं, द्वादश आदित्य हैं, ये 31, और ये द्यावा पृथ्वी या फिर 2 अश्विनी कुमार या द्यावा पृथ्वी 1 और अश्विनी कुमार यूँ 2 ले लो, तो 33 ये प्रमुख देवतान को अपन जाने हैं। तो यूँ भी 33 कोटि अपन जान सकें। 33 कोटि वो 33 करोड़ भी होंगे, कौन ने गिने हैं कितने देवता हैं, वेद में भी कितने देवतान को निरूपण है। यहाँ पहले चर्चा की जा चुकी है कि अनेक प्रकार से देवतान को जाने हैं, दर्शन किए हैं और स्तुति करी है, तो पूरी गिनती तो कौन बता सके। लेकिन जब अपन 33 कोटि की बात करें तो या प्रकार से भी 33 कोटि को समझ सकें, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह दी है वो त्रयस्त्रिंशत कह दी, तो यहाँ यूँ 33 जो गिना है वह 33 में यहाँ स्पष्ट वसून रुद्रान आदित्यान यूँ स्पष्ट कह दी है, और बाकी जो 2 हैं वह को अपन ये जान सकें ध्यावा पृथ्वी या विश्वे देवा। तो यूँ ये अग्नि ही हैं जो ये सब देवतान को यज्ञ में लावे वाले हैं।
और ये ही उनको, इन अग्नि के द्वारा ही उनको आवाहन होवे है और सब यज्ञ को संपादन होवे है। सो ये मंत्र में ये बात जानवे योग्य है। फिर आगे अग्नि को अद्भुत प्रागट्य एक बतायो है ऋग सूक्त में। 95 सूक्त में अग्नि को एक अद्भुत प्रागट्य जो है वाको वर्णन कियो गयो है। और या सूक्त को आंगिरस कुत्स जो हैं या के ऋषि हैं, और त्रिष्टुप छंद है, और अग्नि या को देवता है, और या में ही प्रातः अनुवाक, आग्नेय क्रतु और आश्विन शस्त्र में या को इन मंत्रन को विनियोग है। तो वामे जो एक अद्भुत अलौकिक प्रागट्य बतायो है, सो वो मकू लगे कि बाकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। जब अपन ऋग्वेद में अग्नि की बात कर रहे हैं, अग्नि देवता की, तो वाकई भी चर्चा बहुत आवश्यक है। तो वहाँ कही है, द्वे विरूपे चरता स्वर्थे अन्यान्या वत्समुपधापयेते हरिरन्यस्याम भवति स्वधावान शुक्रो अन्यस्याम ददृशे सुवर्चाः। और द्वितीय मंत्र में दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भम अतंद्रासो युवतयो विभृत्रम तिग्मानीकम स्वयशसम जनेषु विरोचमानम परिणशिन्नयन्ति। ऐसे ये दो मंत्रन में एक अद्भुत प्रागट्य बतायो कि कैसे हैं आप। द्वे विरूपे चरतः, द्वे विरूपे, तो वो दो रूप कौन से हैं उनके? विषम रूप, शोभन युक्त, वो दो रूप कौन से हैं? विषम, विरूपे है। तो विषम रूप यानी शुक्ल और कृष्णतया नाना रूप, जो दो भय, जो दो अहोरात्र हैं, वामे चरतः पुनः पुनः पर्यावर्तेते। ये दो जो विषम रूप हैं, और ये शुक्ल और कृष्ण ऐसे रूप, और अहोरात्र दिन और रात में चरतः विचरण करने वाले, यानी पुनः पुनः पर्यावर्तेते, पुनः पुनः आवें और जावें दिन और रात में। ऐसे आपके दो रूप जो हैं, विषम रूप, एक शुक्ल और एक कृष्ण, ऐसो यहाँ पे के द्वे रूपे चरतः स्वर्थे। अब अन्यान्या वत्समुपधापयेते, यूँ कही। अब ये कैसे हैं? वो अहोरात्र, ये अहोरात्रि हैं अग्नि और सूर्य की जननी। अग्नि और सूर्य की जननी कौन है? ये अहोरात्र। अब ये रात्रि के पुत्र सूर्य हैं, और वो रात्रि में अंधकार में, जैसे गर्भ में बालक अंतर्हित रहवे छुपे भयो, ऐसे रात्रि के अंधकार में, रात्र में वो छुपे हुए रहवे हैं। और फिर वाके चर्म भाग, यानी जब प्रातः होवे है, सुबह होवे, तब उत्पद्यते। जैसे वो गर्भ में रहो भयो होवे बालक, और वो 9 मास पूरे होवे, तब जैसे वो प्रकट होवे, ऐसे वो रात्रि के गर्भ में छिप्यो भयो रहवे है सूर्य, और वो रात्रि को जो चर्म भाग आवे है और प्रातः होवे है, तब वो जो है उदित होवे, वो वाको जन्म है। तो रात्रि के पुत्र सूर्य हैं, और अन्न पुत्रो अग्नि ही, अन्न यानी दिन, दिन को पुत्र अग्नि है, क्योंकि वो दिन में विद्यमान होते हुए भी प्रकाशित नहीं हुए हैं, छुप्यो भयो रहे। और जब दिन पूर्ण हुए है, तब वो रात्रि आने पे प्रकाशित हुए है। यासु वैसे ही जैसे वो गर्भ में बालक पूर्ण 9 मास रह के प्रकाशित हुए है, ऐसे ही ये सूर्य और अग्नि हैं। तो ये रात्रि के पुत्र सूर्य हैं, क्योंकि रात्रि में वो अंतर्हित रहे हैं गर्भ में, और वो रात्रि पूर्ण होने पे वे प्रकाशित हुए हैं, तो वे रात्रि के पुत्र हैं। और अग्नि जो है वो दिन के पुत्र हैं, क्योंकि दिन में वो छुपे रहे हैं, प्रकाशित नहीं हुए हैं। और जब दिन पूरा होवे, रात्रि आवे है, तब वे अपने स्वरूप को प्रकाशन करें हैं। यासु ये यहाँ इनको अलौकिक प्रागट्य बतायो है कि ये कैसे हैं। ये
अहोरात्र इनकी जननी है, अग्नि और सूर्य की। तो ये बात जो है तैत्तिरीय आरण्यक में भी कही गई है। इनको या प्रकार सु अहोरात्र को पुत्रत्व को प्राप्त करनो तैत्तिरीय आरण्यक में भी कहो है। तयो रेतौ वत्सौ अग्निश्चादित्यश्च रात्रेर्वत्सः श्वेत आदित्यः अन्नोरग्नि ताम्रो अरुणः। ऐसे स्पष्ट कह दी कि ये अहोरात्रि के वत्स हैं, बालक हैं दोनों, अग्नि और आदित्य। रात्रि के पुत्र हैं ये श्वेत आदित्य, और दिन के पुत्र हैं ये ताम्र वर्ण के अरुण, जो वर्ण की अग्नि जो हैं वे दिन के पुत्र हैं। तो वे जो हैं दोनों अहोरात्र जो हैं अपने जो पुत्र हैं उनको अन्यान्या परस्पर जो है व्यतिहारसु उपधापयेते, यानी अपने स्वकीय रस को दान कर रहे हैं, पिवा में। अहोरात्र जो है उनको अपने रस को दान कब करे हैं? परस्पर व्यतिहारेण। वो कैसे? जो रात्रि को करना चाहिए, क्योंकि रात्रि को पुत्र सूर्य है, आदित्य है, वो जो है वाकु वह रस को दान कौन करे है? तदह करोति, वो दिन करे है। और जो दिन को करना चाहिए अपने अग्नि को, वो वाकु रस को पायन कौन करावे है? रात्रि करावे है। तो या प्रकार सु इनको जैसे माता बालक को रस को पान करावे है, ऐसे इनको इन दोनों पुत्रन को इनकी जननी जो है रात्रि जो है सूर्य की जननी है, पर रस को पान तो दिन करावे है। और अग्नि जो है वो दिन के पुत्र हैं, पर उनको रस को पान जो है सो रात्रि करावे है। ऐसे ये परस्पर व्यतिहारेण उपधापयेते, अपने अपने रस को पान इनको इन पुत्रन को करावे। ये स्पष्ट यहाँ कही है, देखो, द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्सम उपधापयेते। अन्यान्या रात्रि अग्नि को रस को पान करावे और दिन जो है सूर्य को रस को पान करावे है। ये स्पष्ट यहाँ पे कही गई है। ये देखो कैसो अद्भुत रहस्य सब प्रकाशित हो रहे हो है। तो जो या प्रकार सु जो यहाँ अभिप्राय है वेद को, वो ये है कि सायं प्रातः कालीन आहुतियाँ जो दी जावे हैं वो या प्रकार सु दी जावे हैं। तस्माद अग्नये सायं हूयते सूर्याय प्रातः, ऐसो तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहो है। जब अग्निहोत्र करें सायं प्रातः अग्निहोत्रम जुहुयात, तो जो सायंकाल को जो है अग्नि को आहुति दी जाए अग्नि के उद्देश्य सु, और प्रातः काल जो है सूर्य के उद्देश्य सु आहुति दी जावे है। तो वाको कारण ही ये है कि वो दिन जो है जो अग्नि की माता है, लेकिन वो सूर्य को जो है पान करावे है दिन में, और जो रात्रि जो सूर्य की माता है वो अग्नि को पान करावे है रात्रि में, यासु सायं में। यासु ये अग्निहोत्र जो हैं, जो सायं प्रातः अग्निहोत्रम जुहुयात, वहाँ में सायंकाल में यहीसु ही अग्नि को जो है आहुति दी जावे है, अग्नि में आहुति दी जावे है और अग्नि के उद्देश्य से दी जावे है। और प्रातः जो है अग्नि में सूर्य के उद्देश्य से दी जावे है। यासु यस्माद एवं तस्माद अन्यस्याम स्वजनन्याः अन्यस्याम अहरात्मिकायाम अग्निर्जनन्याम हरिः रसहरणशील आदित्यः स्वधावान हविर्लक्षणान्नवान भवति। तो ऐसे जो है वो हरिः आदित्य जो है वो हम सब रस को हरवे वालों, वो जो है वो दिन में जो है वह हवि को ग्रहण करे है, और वाकु दिन में जो है वो होम में आहुति समर्पित की जावे, दी जावे। और जो शुक्र निर्मल दीप्तिर अग्नि ही वो जो है वो स्वजनन्याः अन्यस्याम रात्र्याम आदित्यस्य जनन्याम सुवर्चा शोभन दीप्ति युक्त सन ददृशे दृश्यते। और जो अग्नि है जाकी जननी तो दिन है, लेकिन रात्रि जो है जो आदित्य की जननी है वो सुवर्चा यानी शोभन दीप्ति युक्त होके तब जो है
तब वाके दर्शन होवे हैं, क्योंकि तब वाकू वो आहुति दी जावे है। ऐसे यह मंत्र को अर्थ है, बड़ो ही अद्भुत यहाँ पे बात रहस्य बतायो है। द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्य वत्सम उपधापयेते। अन्यान्य जो हैं वो अन्य के वत्स को अन्य, अन्य के वत्स को अन्य जो हैं उपधापयेते, वो उनको रस को पान करावे हैं। हरिरन्यस्याम भवति स्वधावान शुक्रो अन्यस्याम ददृशे सुवर्चाहा। तभी सूर्य जो है दिन में प्रकाशित होवे है, वह आहुति को ग्रहण करके, और अग्नि जो है वो रात्रि में देदीप्यमान होवे है, दिन में जो है वो गुप्त रहवे है। ऐसो बड़ो ही सुंदर अद्भुत यहाँ पे मंत्र में इनको प्रागट्य बतायो है। वाके अलावा भी ऐसी बात कही है कि दशेमं त्वष्टुर्जनयन्त गर्भम अतंद्रासो युवतयो बिभृत्रम तिग्मानीकम स्वयशसम जनेषु विरोचमानम परिम क्षीणयन्ति। ऐसे ये कैसे हैं? अतंद्रास, अपने कार्य में जगत के पोषण करवे में अनालस्य, इन्हें आलस्य रहित जागरूक ऐसे हैं। और युवतयः, नित्य तरुणियाँ जो हैं जरा मरण रहित, ऐसी ऐसो तारुण्य जिनको है, ऐसे युवतयः नित्य तरुणियाँ ये जो हैं, ये एवं भूता दश प्राच्याद्या दश संख्या का दिशा। ये कौन के लिए कही? ऐसी जो हैं नित्य तरुणियाँ, ये सारी दिशाएं हैं, दश दिशाएं। वो गर्भम मेघेषु गर्भरूपेण अंतर्वर्तमानम त्वष्टुः दीप्तात् मध्यमात् वायो सकाशात् जनयंत वैद्युतम अग्निम उत्पादयन्ति। दशेमम, ये सब दशेमम सु, ये ऐसी सब दश दिशाएं। और त्वष्टुर जनयंत गर्भम अतंद्रासो, ये कैसे हैं पाछे? अतंद्रास यानी आलस्य रहिता। और ये कैसी हैं दिशाएं? युवतयः, जरा मरण रहित, नित्य तरुणियाँ ऐसी। और ये क्या कर रहे हैं? त्वष्टुर जनयंत गर्भम अतत, अपने अंदर यानी दिशान में के दिशा गर्भम मेघेशु, गर्भरूपेण, मेघ में जो गर्भरूप सु अंतर्वर्तमान जो त्वष्टु है, वह वायु के अंतर मध्यमान जो त्वष्टु है, वह वायु के सकाशात जनयंत वैद्युतम अग्निम, वह अंतर्हित जो वायु है, वामेसु जो अग्नि यानी जो जाको अपन वैद्युत कह में बिजली, वो जो है उत्पादयंती, वो प्रकट हो गए। देखो यहाँ फिर एक वेद के बहुत बड़े रहस्य की बात आ रही है, जो अपन सुने हैं। इनको प्रागट्य को क्रम एक बतायो है। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्निराप, अद्भ्य पृथ्वी, पृथ्वीभ्यो अन्नम, अन्नाद औषधयः। ऐसे ये सारी जो एक प्रक्रिया जो है वो प्रकट होवे की बताई है सृष्टि की। वहाँ में भी ये बात कही गई है कि आकाशसु वायु और वायुसु अग्नि प्रकट भई, और अग्निसु रस जल जो है वो प्रकट भयो। तो वो यहाँ एक जैसे आगे दिन और रात सु जननियाँ हैं इनकी, ये अग्नि और आदित्य की, वो बात बताई। ऐसे ही इनको यहाँ पे एक और प्रागट्य अग्नि को बता रहे हैं कि वो कैसे प्रकट भये हैं, कि दश दिशाएं हैं, और उनमें जो आकाश में जो मेघ हैं दिशान में, और वो वेग में मेघन में गर्भरूप सु जो वायु है, और वह वायु के सकाशात मध्य में जो वायु है, वामेसु वैद्युत रूप अग्नि जो है वो उत्पन्न भई है। या फिर यूँ कह सकें कि दश संख्या का अंगुलियाँ हैं, तो वो अंगुली में सु त्वष्टु दीप्तस्या वायो गर्भम स्वकारण भूते वायो गर्भ रूपेण वर्तमानम। जो अग्नि को अग्नि ही वायु कारणम जो कही है कि वायु सु अग्नि प्रकट भई, वायु और अग्नि ही दैत्यारण्यक में कही है। तो ऐसे या प्रकार सु इमम अग्निम अरण्यो सकाशात, तो वो दश अंगुलियाँ हैं, वो दश अंगुलीन और वायु के घर्षण सु जो अरणीन में सु अग्नि उत्पन्न हो रही है। या तो वो दश दिशाएं और वह आकाश में
विद्यमान बादलन में रहो भयो गुप्त रूप सु वायु, और वायु में सु ये जो है विद्युत, यूँ या मंत्र को अर्थ कर सकें, या ये दश जो हैं अंगुलियां हैं, और फिर ये जो उनके घर्षण सु वायु सु, फिर जो अरणि मंथन सु जो अग्नि उत्पन्न होवे है, तो वो ऐसे यहाँ पे वायु सु अग्नि, जो तैत्रीय आरण्यक में कई वायु और अग्नि ही आकाशार वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप, ये क्रम जो है अपन देखें। अब वे अंगुलियां भी कैसी हैं? अतंद्रासह, पुनः पुनः कर्म में आलस्य रहित जो हैं युवतियाँ, अपृथक कृत्य साथ में रहे हैं, ऐसी हैं। और वे क्या करें? बार बार या प्रकार सु वा अरणि मंथन करके एकस्मिन पाणौ संहत्यावस्थिता, या हाथ में यों संहत्य जुड़ के रहवे हैं 10 अंगुलियाँ यों बंध के, और फिर वह अग्नि मंथन सु वह अग्नि को प्रकट करे हैं। और वो कैसी अग्नि? बिभृत्रम, सभी भूतन में विहरतम, विहार करने वाली, सभी भूत में, आकाश वायु स्वयं में आप सब कछु रूप में रहने वाली, और या सभी भूतन में रहने वाली, यानी सब जीव में। कैसे? जाठर रूपेण विभज्य वर्तमान, जाठर अग्नि के रूप में सब में वे रहवे हैं। और कैसी है? तीक्ष्ण मुख, तीक्ष्ण तेज है जिनको, यासु ही ऐसो तीक्ष्ण तेज होवे सु ही, जब आकाश में अचानक बादलन में बिजली जब चमके तो अपनी दृष्टि जो है वो चकाचौंध हो जावे है। वो वह अग्नि के तीक्ष्ण तेज की वजह से ही ऐसो होवे कि कोई वह तेज को सहन नहीं कर सके, ऐसो वा को यश है। ऐसी अतिशय यशस्वी वा को स्वरूप है। और सभी देश में, सभी जन में, जनेषु जनपदेषु सर्वदेशेषु विरोचमानम विशेषेण दीप्यमानम, ऐसे वो अग्नि जो रहवे है, ऐसे बहुपकारक है, ऐसी अग्नि को सर्वतः नयंती, सर्वे जना स्वकीयम देशम प्रापयंती। ऐसो यह मंत्र में अग्नि को फिर वो जो वेद में प्रागट्य बतायो है, आकाशाद वायो, वायो और अग्नि, अग्निराप, तो ऐसे आकाश में जो मेघ हैं, वामे गुप्त जो रह वायु है, वामे सु ये वैद्युत रूप सु अग्नि प्रकट भई, ये कही। या फिर ये 10 अंगुलियाँ हैं, 10 अंगुलियाँ जब ये जुड़ जावे हैं और अग्नि को मंथन करें, घर्षण करें, तो वायु जो प्रकट होवे, और वासु फिर ये अग्नि प्रकट होवे है, जो अत्यंत तेजस्वी है, जाको देखवे सो आंखें भी चकाचौंध हो जावे हैं, और सर्वत्र जो है जो विरोचमान है, दीप्यमान है, और बहुपकारक है, सभी को उपकार करे है। और ऐसे जो है सभी जो हैं याकू अपने अपने स्थान को जो हैं उपकारक होवे सो स्थापित करे हैं, पूजे हैं। सो यहाँ पे या कोई आ प्रकार से बतायो है। और फिर आगे रहस्य बतायो है जन्म को तीसरे मंत्र में, त्रीणी जाना परिभूषयन्त्यस्य समुद्र एकम दिव्येकम अप्सु पूर्वाम अनुप्रदिशम पार्थिवानाम ऋतून प्रशासद्वि दधाव अनुष्ठु। ऐसे अब इन या अग्नि के 3 जो हैं जन्म बताए हैं, और वो भी कैसे? परिभूषंती, सर्व प्रकार सु अलंकृत करें हैं जन्मन को। त्रीणी जाना, जाना यानी जननानि जन्मानि, तीन जन्मन को। परिभूषयंती यानी वाकु ये अलंकृत करें हैं, तीन प्रकार सु जन्मे ये अग्नि वाकु अलंकृत करें हैं। वो कैसे 3 प्रकार सु? के 3 जन्म इनके संभव हुए हैं। एक तो समुद्र एकम दिव्येकम अप्सु, समुद्र में वड़वानल रूप सु अग्नि रहवे है। वो वाको एक जो वड़वानल कहवे हैं वो समुद्र में जो अग्नि है वो, तो एक वो समुद्र में जो वड़वानल रूप सु है वो वाको एक जन्म है। और दिव्येकम, और दिव्य यानी द्युलोक, स्वर्गलोक में, वहाँ कैसे है? आदित्यात्मना एकम, आदित्य रूप सु, यही अग्नि है, तो आदित्य रूप सु स्वर्गलोक में इनको जन्म है। और एक अप्सु, आप इति अंतरिक्ष नाम,
आप यहाँ अंतरिक्ष के लिए कहिए। तो वह अंतरिक्ष में भी वैद्युत अग्नि रूप सु इनको जो है ये तीसरो जो है जन्म है। तो या प्रकार सु 3 प्रकार सु अपने आप को विभाजित करके स्थान में ये अग्नि रह गए। त्रेधात्मानं विभज्य त्रिषु स्थानेषु वर्तते, तीनों स्थान में ये अग्नि जो है ये रह गए। वो तीनों स्थान जो है यहाँ बताए हैं, देखो समुद्र एकम दिव्येकम अपसु, एक तो वो समुद्र में वड़वानल रूप सु, और एक दिवी, दिवी यानी स्वर्ग में आदित्य रूप सु, और एक अपसु, अप यानी अंतरिक्ष में। तो तीनों आ गए ना, भू भुवस्वः, भू भुवस्वः, तीनों ही, ये तीनों लोक में। या प्रकार सु यहाँ समुद्र में एक वड़वानल रूप सु, और अंतरिक्ष में जो है ये वैद्युत यानी बिजली वह रूप सु, और स्वर्ग में आदित्य रूप सु ये रहे में। तो त्रिधा विभज्य, 3 प्रकार से अपने स्वरूप को विभाजन करके ये अग्नि रहवे है। और जो आदित्य में रही भई अग्नि है वो सब ऋतुओं को प्रकट करने वाली है। वसंत आदि जो 6 ऋतु हैं वो 6 ऋतुओं को प्रशासत विभाजन करे हैं। तो यहाँ में ये कही पूर्वाम अनुप्रदिशम पार्थिवानाम ऋतून प्रशासद विदधौ, ऋतून प्रशासद विदधौ, ये आदित्य जो आदित्य रूप से अग्नि रहवे हैं स्वर्ग में, वो जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऋतून को विभाजन, 6 ऋतून को प्रकर्षतया विभाजन विभक्त करके, और फिर पार्थिव जो है पृथ्वी संबंधी जो है सभी प्राणीन को फिर पूर्वाम अनुप्रदिशम, ये जो है पूर्व प्राची, ये सब प्रदिशाएं, ये सब जो दिशाएं हैं ये सब कछु को बोध जो है वो करावे हैं, या को सम्यक अनुक्रमेण विदधौ बोध करवायो है वह अग्नि ने। और स्वतः तो भेद रहित होके ये देश और काल को प्राच्यादि विभाग और वसंत आदि ऋतुनसु सूर्य की गतिसु ये सब कछु जो है प्रकट कर रहे हैं। यासु सूर्य आदित्य ही जो है इन सबको ऋतुन को और ये दिशान को और सबको करता है। सूर्य सु ही अपने को ये सब ऋतु जो हैं वो अपन जाने हैं, और ये सूर्य सु ही अपन सब दिशान को बोध कर रहे हैं कि भाई सूर्योदय होवे सो प्राच्य दिशा, वाक्य अनुसार ही सब दिशान को भी अपन अस्तंगत होवे वो प्रतीचि, ऐसे अपन दिशान को बोध कर रहे हैं सब कछु। तो ये अग्नि ही है जो या प्रकार सु सूर्य आदित्य रूप सु विराजमान होके स्वर्ग में और ऋतु वसंत आदि 6 ऋतुओं को अपने को बोध करावें, और फिर सभी पूर्व प्राची सब जो दिशाएं हैं वाको भी जो है सब बोध करावे हैं। तो ये बात यहाँ पे त्रीणी जाना परिभूषण, ये 3 जन्म इनके, समुद्रम एकम दिव्यम एकम अपसु, 3 जन्म, और फिर यही जो है पूर्वाम और अनुप्रदिशम पार्थिवानाम, सभी को पार्थिवानाम यानी पृथिव्या संबंधी नाम सर्वेशाम प्राणी नाम, सभी को पृथ्वी संबंधी सभी प्राणीन को क्या बोध करवाए, पूर्वाम अनुप्रदिशम और ऋतून प्रशासद्वी, सब ऋतून को और दिशान को, दधौ अनुष्ठुः वाकु करें हैं, प्रकट करें, अनुक्रमेण विदधौ कृतवान, सब दिशान को ऋतून को प्रकट करें हैं। तो ये सब करने वालों वो सूर्य रूप अग्नि ही है। तो ऐसे ऋग्वेद में इन सूक्तन में जाके अभी चर्चा करी, इनमें अग्नि देवता की या प्रकार से मंत्रन में स्तुति करी है, और उनको स्वरूप अलौकिक गुणधर्म, कभी आदि भौतिक कभी आध्यात्मिक और कभी वह आधिदैविक भी लीला को निरूपण भयो है, और कैसे उनके द्वारा ही ये सब कछु दिशाएं और ऋतुएं सब प्रकट भई हैं, और कैसे वे ही जो हैं 3 रूप सु प्रकट भये हैं, स्वयं जो हैं वो वड़वानल रूप सु हैं और विद्युत रूप सु हैं और आदित्य रूप सु यही अग्नि हैं ऐसे, और यही जो हैं 2 पुत्र रूप सु दिन और रात के भी प्रकट हुए हैं। ये सब अलौकिक प्रागट्य जो है ये सब अपन वेद सु ही अपन ने जान्यो और समझो है। सो थोड़ो सूक्ष्म अग्नि की बात चल रही है, अग्नि सूक्तन की ऋग्वेद में, तो
थोड़ो जो जैसे जो जहाँ जहाँ बहुत हैं सूक्त की बहुत महंगे 200 से ऊपर सूक्त तो केवल अग्नि को ऋग्वेद में ही समर्पित हैं और दूसरे वेद में और होंगे और यहाँ पे ही समर्पित हैं। तो इनमें से अपन कुछ मंत्रन की बात यहाँ करके जैसे आगे विष्णु सूक्त में सो विष्णु को स्वरूप, फिर कृष्ण को और कृष्ण लीलान को जान्यो, ऐसे अग्नि सूक्त में सो अग्नि को कछु देवता को स्वरूप और प्रागट्य और धर्म कछु जानवे को प्रयत्न, बस मैं प्रयत्न ही कर रहा हूँ समझावे को बतावे को जैसो मैं समझ रहा हूँ। तो आज इतना ही रखेंगे।